दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टॉप कॉलेजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितना सीयूटी के अंदर मिनिमम स्कोर चाहिए आपको इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और ये जो प्रेफरेंस शीट है आप अपने फेज 2 के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इस ऑर्डर में मैंने आप लोगों के लिए टॉप कॉलेज अरेंज करे हैं। ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरी करता है। किसी स्टूडेंट के लिए कोई कॉलेज टॉप कॉलेज है और किसी स्टूडेंट के लिए दूसरा कॉलेज टॉप हो सकता है। तो ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर भी होता है, तो अपनी प्रेफरेंस शीट आपको अपने हिसाब से बनाना बेहद जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि भाई बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से टॉप कॉलेज के ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमने रखा है वो है हंसराज कॉलेज। अब यहाँ पे हमने आउट ऑफ 800 लिया है क्योंकि आप लोगों को कॉम्बिनेशन तो पता ही होगा, एक आपको लैंग्वेज चाहिए होता है और एक आपको मैथमेटिक्स प्लस 2 सब्जेक्ट अपनी क्लास 12th के। तो इससे मिलते हैं आप लोगों को टोटल 800 मार्क्स इन सीयूटी, और जिसके बेसिस पे आपको मिनिमम करना पड़ेगा 746 स्कोर अपने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओबीसी के लिए 728, एससी के लिए 720 और एसटी के लिए 704 जो है मिनिमम स्कोर स्टूडेंट का सीयूटी में होना चाहिए। अब देखिए ये हर साल जो है कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, इसलिए मैंने पहले ही 20 मार्क्स का जो है इसके अंदर एक जो है लेके चल रहा हूँ मार्जिन, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि भाई मिनिमम इतना स्कोर तो आपके पास होना ही चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए सोचने के लिए भी। इसके बाद आता है हिंदू कॉलेज। अब हिंदू कॉलेज के अंदर आपको चाहिए होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 750 प्लस स्कोर, ओबीसी के लिए 730, एससी के लिए 724 एंड एसटी के लिए अबव 700 जो आपका स्कोर होना चाहिए हिंदू कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस के अंदर भी आपको 744 से ऊपर ही स्कोर चाहिए होगा, 726 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 720 एंड आप लोगों का एसटी के लिए 700 अबव जो है स्कोर होना चाहिए मिरांडा हाउस में। अगर आपको भाई टॉप 3 में एडमिशन लेना है तो 750 अबव तो आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर है। ऊपर के जो कॉलेजेस होते हैं इनके अंदर आपके पास अगर इतना नंबर आ रहा है यानी कि 750 आपके पास आ रहा है, तो आपके पास एक चॉइस होती है, आउट ऑफ दीज कॉलेजेस आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई इतनी कट ऑफ हर एक कॉलेज की चली जाती है। ऐसा नहीं कि भाई हंसराज कॉलेज की 751 जा रही है तो आप लोगों को दूसरे कॉलेज की 750 देखने को मिलेगी। ये सभी कॉलेजेस की जो है कट ऑफ सेम जाती है क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग टॉप कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 744, ओबीसी के लिए 728, एससी के लिए 724 एंड एसटी के लिए 708 तक यहाँ पे जो है कट ऑफ स्टूडेंट्स की चली जाती है। देन इसके बाद आता है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए 742 जो है मिनिमम स्कोर होना चाहिए सीयूटी के अंदर आउट ऑफ 800। देन ओबीसी के लिए 724, एससी के लिए 702 और एसटी के लिए 700 से ऊपर आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो क्रोरीमर कॉलेज है। क्रोरीमर कॉलेज के अंदर आपको 742 अगेन स्कोर चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स को लूँ या फिर क्रोरीमर कॉलेज को लूँ, यही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में आती है क्योंकि हर एक कॉलेज मैंने जैसे कि बोला कि भाई सबकी नज़रों में अलग अलग है, और दूसरा लोकेलिटी ऑफ कॉलेज भी जो है मैटर करती है। साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, आपकी क्या प्रायोरिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, और आपके घर से कितना दूर पड़ रहा है, कितना आपको ट्रैवल में जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसके बेसिस पे आप जो है जज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सबकी कॉलेजेस की जो है रैंकिंग सेम है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 742 से ऊपर आपको स्कोर चाहिए। ओबीसी के अंदर अगर हम देखते हैं कट ऑफ के अंदर 726 एंड एससी 720, एसटी के लिए 700 तक यहाँ पे जो है कट ऑफ स्टूडेंट्स की चली जाती है। देन इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे 742 जो है आप लोगों की जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी। वैसे तो सिख माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसलिए हमने जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रखी है जो सिख माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ यहाँ पे हमने लिखी है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 742 जो है आप लोगों का स्कोर मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आप लोगों का कॉलेज आता जाता है इंदिराप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन। अब यहाँ पे आप लोगों का 742 से ऊपर आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे 714, 692 सीट जो हो जाती है एससी के लिए, और एसटी के लिए 684 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाया है। इसके बाद दौलत राम कॉलेज को आप कंसिडर करेंगे, दौलत राम कॉलेज फॉर विमेन। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 740 तक आपको मिनिमम स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा। ओबीसी स्टूडेंट को 706, एससी के लिए 684 एंड 644 अगेन फॉर एसटी कैंडिडेट यहाँ पे जो है आपको एडमिशन दौलत राम कॉलेज के अंदर मिल सकता है। देन इसके बाद आता है रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो रामजस कॉलेज में आपको 730 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 704, एससी 700 एंड 676 तक एसटी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। जिस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ रहे हैं सीयूटी के अंदर वो इजीली यहाँ पे जो है एडमिशन अपना यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिख माइनॉरिटी कॉलेज, तो 730 तक आपको जो है यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। 730
730 आप लोग इनको जो है ऊपर कंसिडर करके चलिए। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जो टॉप 10 कॉलेजेस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट कॉलेजेस आ रहे हैं इसमें आपकी जो कंसिडरेशन क्या क्या होनी चाहिए। देन इसके बाद आर्यभट्टा कॉलेज है, 738 स्कोर यहाँ पे आपको मिनिमम करना होगा। 736 पे आप आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दयाल सिंह कॉलेज हो गया 738 तक यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया 736 तक यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। शहीद भगत सिंह कॉलेज यहाँ पे आपको 736 तक जो है एडमिशन मिल सकता है। अब ये तो कुछ कॉलेजेस के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को ये बीए इकोनॉमिक्स कोर्स ऑफर करते हैं। लगभग अगर हम लिस्ट देखते हैं तो 40 कॉलेजेस की लिस्ट है हमारे पास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। अब इन सभी कॉलेजेस की हमने एक प्रॉपर प्रेफरेंस शीट आप लोगों के लिए बनाई है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट के लिए, जिसके लिए आपको हमारी प्रॉपर पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 700 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट के लिए भाई हमने डिफरेंट जो है प्रेफरेंस शीट्स बनाई है। आप लोग हमारा एडमिशन सपोर्ट भी ले सकते हैं टिल दी एडमिशन। आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप बीए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवन आप डीटीयू के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर एडमिशन सपोर्ट आपकी काउंसलिंग हम जो है करवाते हैं। उसके लिए आप हमारा पेड प्रोग्राम ले सकते हैं। इसके अंदर हम आप लोगों को 1-on-1 असिस्टेंस एडमिशन का पूरा सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप इसकी प्रॉपर पर्सनल प्रेफरेंस शीट चाहते हैं तो इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल करके आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं हमारे थ्रू। आप लोगों को हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से आप लोगों को अपना एडमिशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखना है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपको किस तरीके से कॉलेजेस अरेंज करने हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी की सारी गाइडेंस हम आप लोगों को जो अपने इस पेड प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को जो है यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।